अल्कलाइन वाटर, आज पानी के बारे में बताएंगे। बहुत शानदार रिस्पॉन्स है इसका, बहुत अच्छा फ़ायदा है। देखिए एक तरीका है पानी से इलाज, जापान के अंदर पानी से इलाज कर। और कहता हूँ आप सबों को बहुत बहुत दुआएं, खुदा पाक सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अल्कलाइन वाटर, आज पानी के बारे में बताएंगे। बहुत शानदार रिस्पॉन्स है इसका, बहुत अच्छा फ़ायदा है। देखिए एक तरीका है पानी से इलाज, जापान के अंदर पानी से इलाज किया जाता है, ज़्यादा परसेंटेज वहाँ पानी से इलाज करते हैं। और पानी एक ऐसा आइटम है उसे बहुत दिशाओं में बदला जा सकता है। तो इसके लिए जो लोग ऐसे बीमार हैं या वो लाइलाज हैं या उनकी बीमारी सही नहीं हो रही है या उन्हें दवाई नहीं लग रही है, तो उनके लिए नायाब तोहफ़ा है। लेकिन अगर हम स्वस्थ लोग जो फिट हैं वो इस पानी का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह कभी बीमार नहीं हो सकते। हमारी जीवन शैली सही होना चाहिए, जो खान पान के नियम कायदे कानून हैं तो वो सही होना चाहिए, है ना। तो कभी बीमार होने के चांसेस नहीं है। ये पानी अपने आप में अमृत का सामान है। तो इसका तरीका बहुत आसान है, बहुत बड़ी कोई लागत नहीं है। और उसके मुकाबले में कि हम बीमार पड़ें और मोटी रकमें हमारी खर्च हो हमारे इलाज के ऊपर, उसके मुकाबले में तो बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है और आसान बहुत है। करना क्या है, 2 घड़े आप ले लें, 2 घड़े ले लें अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अगर आपका पानी खर्चा 5 लीटर का है तो आप 10 लीटर वाला ले लें, है ना। तो और अगर 10 लीटर का खर्चा आपका है तो आप थोड़ा सा बड़ा ले लें, है ना। तो 2 घड़े ले लें। 2 घड़ों में एक राउंड बना रहता है, तो उसका फ़ायदा यह है कि शॉर्टेज नहीं होती है। तो अच्छी क्रिया समझ लें। आपने एक घड़े में सुबह पानी भरा और घर में तांबे के जो बर्तन हों, लोटा है, कटोरा है, प्याली है, गिलास है, जो भी बर्तन तांबे के हों। और अगर नहीं है तो आप तांबे की पतली प्लेट मिल जाती है आयरन की दुकान पे, जो हार्डवेयर की दुकानें होती हैं उस पर तांबे की सिम कहलाती है वो, मतलब जैसे पेपर होता है ना कागज़ का, ऐसे मिल जाती हैं। तो आप 1 फुट का टुकड़ा ले आए, डाल दें उसमें, बहरहाल कैसे भी करें उसमें तांबा डाल दें और शाम को वो तांबा निकाल दें। और उसमें आपने डालना है, हम आपको फार्मूला बता रहे हैं 10 लीटर का। 10 लीटर एक परिवार के लिए काम चल जाता है। तो फार्मूला क्या है, आपने लेने हैं 4 खीरे 10 लीटर में। 4 खीरे मीडियम हों और कोशिश ये करें कि जो बड़े बड़े खीरे होते हैं ना सब्जी वालों के पास, वो बहुत सस्ते देते हैं, कई बार तो कहते हैं ले जाओ ना, क्योंकि लेने वाला नहीं होता है। तो आप बड़े खीरे ले लें तो 2 खीरों में काम चल जाएगा। तो 4 हरी मिर्चें, है ना, 10 लीटर में 4 खीरे बड़े वाले हों 2, और 4 हरी मिर्चें और 2 नींबू और 4 आंवले। जब तक आंवले हरे मिल जाए तो हरे सही है, नहीं मिल जाए तो आप सूखे आंवले डाल सकते हैं उसके अंदर। तो इतना सा अदरक का टुकड़ा, है ना, और सब मिल सके और आप लेके रख सकें। तो हल्दी का टुकड़ा, एक लंबी गांठी हल्दी की। तो इन्हें आपने जो है ना ऐसे काटना चिप्स में, ये धो लें, अब धो लें, खीरा धोया और महीन महीन, जितने ज़्यादा महीन चिप्स काट सके चिप्स काट के डाल दिए। इस तरीके से मिर्च में क्रॉस लगा दें, ऐसे करके चाकू से क्रॉस करके डाल दें हरी मिर्च, है ना। और नींबू भी चिप्स बन के ही पड़ेगा, उसे ज़्यादा वैसे नहीं काटना है, जितने महीन चिप्स कर लेंगे उतना फ़ायदा मिलेगा। इसी तरीके से बड़ी एहतियात है ना, उसमें आंवले में गुठली होती है तो एहतियात से काटें, हार्ड होता है, चोट ना खा जाए। तो उसके भी आप जितना भी हो सके चिप्स टाइप से उसे काट के वो डाल दें। ऐसे ही हल्दी के टुकड़े और ऐसे अदरक के चिप्स बना के डाल दें। अब उसमें पड़ेगी तुलसी, तो इतनी तुलसी, इतने बड़े तो पीस होते ही हैं, इतने बड़े भी हो सकते हैं। तो इतनी तुलसी और इतना पुदीना आप उसमें डाल दें। अगर गाजर मिल सकती है तो आप उसमें 2 गाजर डाल दें, तो ये ताकतवर भी बन जाएगा, फिर आपको अपना खाना भी कम करना पड़ जाएगा। और जो शुगर के मरीज़ हैं वो इसे इस्तेमाल करें, अपना खाना कम कर लें तो उसमें भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, किडनी के लिए, लीवर के लिए, बहरहाल पूरी बॉडी के लिए, जितने भी फंक्शन हैं, जितने भी आर्गन हैं, जितने पुर्जे हैं, सभी को फ़ायदा मिलेगा इससे। और डिटॉक्स हो जाएगी बॉडी, मतलब हमारी बॉडी में जो जहरवाद है, जो मादा है, जो जिस कहते हैं बादी, है ना, वो सब निकल जाएगी, ग्लो आ जाएगा, शाइनिंग आ जाएगी, चुस्ती फुर्ती आ जाएगी, सारे फंक्शन तेज काम करेंगे, कब्ज दूर हो जाएगा, सभी कुछ हो जाएगा, मतलब जितनी समस्याएं सब खत्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। तो अब आपने वो सब सामग्री शाम को डाल दी पानी में, अब सुबह आपका पानी तैयार हो गया। अब उसी में से आप पानी पीते रहें। जो काम वाले हैं, घर के मेंबर हैं ना, बाहर काम पे जा रहे हैं, वो उसमें से बोतल भर लें, अपनी बोतल भर के लिए जाएं, है ना। और जो घर में है उसमें से पानी पीते रहें, तो शाम तक वो चल जाएगा, है ना। आज शाम तक चल जाएगा, अगली सुबह तक चल जाएगा, और शाम को आपने दूसरे घड़े में क्रिया कर दी। तो इस तरीके से एक राउंड फिगर बना रहेगा। इसे कहते हैं अल्कलाइन वाटर। ये वो पानी है कि हमारी ज़िंदगी बदल देता है। बड़ी से बड़ी बीमारी अपने आप हटने लगती हैं। बस ये है कि हमारा खान पान थोड़ा लाइट हो। जैसे हमारे खान पान में तली हुई चीज़ें हैं, शादी पार्टी खाने जिनमें अजीनोमोटो पड़ा हुआ भैया, वो तो फिर तो बीमार होना ही होना है। आप अपने घर का सिंपल सादा खाना खाएं और जो प्राकृतिक के नियम
नियम है कि शाम का खाना शाम को खाएं, रात को ना खाएं, है ना। शाम का खाना हल्का हो, उड़द, चना, राजमा, छोले, पनीर, पकौड़ा, पराठा, तली हुई चीज़ें, साग, है ना, ये चीज़ें रात को ना खाएं। और खाने वाले तो ना उड़द गोश्त खाएं रात को, इतनी बदबू फैलाते हैं पूरे घर के अंदर, दुर्गंध भयानक त्रासदी होती है। उड़द गोश्त रात को खा लेते हैं, बताओ कितनी खतरनाक बात है। और इतनी एसिडिटी, सुबह उठते हैं जो चेहरा बिगड़ा हुआ, सर में दर्द, उल्टी पल्टी, कभी कभी रात में डायरिया हो जाए, अपने आप भी दुखी, पड़ोसियों को भी दुखी करें और डॉक्टरों को भी दुखी करें, है ना। तो भैया रात को भारी खाने नहीं खाना चाहिए। अंडा है, मछली है ना, जो उड़द है, चना है, भारी चीज़ें रात को नहीं खाई जाती हैं। आप अपने खाने के तरीके सीखें। हमने बहुत वीडियो डाली हुई हैं और वीडियो में हम बराबर जिक्र करते हैं कि शाम का खाना हल्का रखें और जिन्हें भी कोई भी रोग है वो अल्कलाइन वाटर पिएँ। तो जब अल्कलाइन वाटर पिएँ तो खाना कम कर दें। अगर आपकी भूख जो है 2 रोटी की है तो 1 कर दें, फिर धीरे धीरे आपकी भूख अपने आप नॉर्मल हो जाएगी और बहुत कम खाने से ही आपका काम चलने लगेगा। बस विनती यह है, खाना बहुत धीरे खाएं, चबा के खाएं और जो अल्कलाइन वाटर है ना, इसे चूस के पिया जाएगा। आपने उठाया गट 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 पेट भर लिया पूरा, बाद में कहे हमें फ़ायदा नहीं हुआ, तो भाई देखो चूस के पियो। इसमें एक चीज़ की कमी है, वो डाली नहीं जाएगी, क्या? लार। जो अपनी लार होती है ना, जो सलाइवा है, जो अपना थूक है, ये भाई देखो थोड़ी ना डाला पानी सबने पीना है, लेकिन जब हम पानी चूस के पियेंगे तो लार यहाँ से मिल जाएगी। ये लार एंजाइम है, ये जाके हाजमे को बढ़ाएगी। बाकी जो चीज़ें पड़ी हैं वो अपना मिनरल्स, जो हमारे पोषक तत्व हैं, उनकी पूर्ति करेगी। तो ऐसा बेहतरीन ग्लो आएगा, इतना शानदार शरीर हो जाएगा कि आप हैरान हो जाओगे। तो अल्कलाइन वाटर इसे कहते हैं। आप इसे बनाएं और इस्तेमाल करें और जब खूब फ़ायदा हो जाए तो हमें भी दुआ में याद रखें। और भाई देखो, लाइक कमेंट शेयर तो करते ही करते हैं। आप खुदा का शुक्र है, हमें शिकवा नहीं है, बहुत लाइक करते हैं आप लोग, बहुत लाइक करते हैं। खुदा पाक इसका आपको बेहतर बदला दे। लेकिन भाई शेयर नहीं करते। शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। हमारे अरमान है कि हम मरें तो हमारे मरने के बाद, है ना, ये चीज़ें लोगों में चलती रहें तो हमारा मरना अमर हो जाएगा, है ना। मरने के बाद भी हमें लोगों की दुआएं मिलती रहेंगी। और अमर होने का यही एक फ़ायदा है कि मरने के बाद भी अगर ज़िंदा रहना है तो भलाई के काम कर दो। तो अब इस एज में देखो 62 की हो ही गई है ना, कब टपक जाए कोई पता नहीं, है ना, अल्लाह की मर्ज़ी है। लेकिन जब तक है तब तक हम एक खिदमत अंजाम दे रहे हैं कि अल्लाह ने जो इल्म दिया है वो हम आप तक पहुँचा दें और अल्लाह की बारगाह में एक चोर ना हो। तो हम आप तक पहुँचा रहे हैं, आप भाई आगे बढ़ा दो, तो शेयर कर दिया करो। ना जाने कौन परेशान इसका फ़ायदा उठा ले और भैया उसके दिल से दुआ निकलेगी, है ना। दिल से जो दुआ निकलती है असर रखती है, दिल से जो दुआ निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। दिल से निकली हुई दुआ बहुत काम करती है। तो आपके शेयर करने से किसी को फ़ायदा हो गया, उसने दुआ कर दी, भैया जिसने हमें भेजा है अल्लाह उसका भला करे, है ना। तो आपकी नस्लें फ़ायदा उठाएंगी, आपकी आने वाली नस्लों तक को फ़ायदा मिल जाएगा उसकी दुआ का। तो शेयर ज़रूर कर दें, है ना। उद्देश्य हमारा सिर्फ लोगों की खिदमत करना है। अब इस उम्र में कोई कमाई वाला अगर कोई जरिया सोचा है कि कमाई के चक्कर में, तो भैया आप कमाई करके करेंगे क्या, है ना। गाड़ी आने वाली है ना, अभी अपने चल देंगे। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ अपने मरने के बाद अमर होने का और मरने के बाद दुआएं हासिल करने का और मरने के बाद जो हमारी नस्लें हैं वो फ़ायदा उठा सके, उनके अंदर भी जज्बा पैदा हो जाए, अल्लाह उन्हें भी ऐसा बना दे कि वो भी सेवा करते रहें। उद्देश्य सिर्फ ये है। तो आपको भी फ़ायदा मिल जाएगा, हमें फ़ायदा मिल जाएगा। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। दुआए खैर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अल्लाह हाफिज़।